शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी का लौकिक जन्म 1956 में उत्तर प्रदेश की धरनी में कानपुर के पास स्थित गांव में हुआ। आपका ये सौभाग्य रहा, बाल्यकाल से ही चूँकि घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो गई थी, बाल्यकाल से ही ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का अवसर मिला। ईश्वरीय पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बड़े हुए और 1971 में पहली बार मधुबन धरनी पर आए, बाबा से मिले और दिलो दिमाग पर बहुत गहरी छाप पड़ी। और इसलिए अगले वर्ष 72 में जब आए तो पूरे ही दृढ़ निश्चय के साथ आए और जीवन को समर्पित किया। तो 1972 से लेकर आज दिन तक इस मधुबन धरनी में रहकर आप बाबा की सेवाएं कर रहे हैं, तीनों ही कॉम्प्लेक्स में, और पूरे देश भर में भी भ्रमण करते हैं और विदेशों में भी यात्रा करते हैं। आरंभ में तो 72 में जब जीवन समर्पित किया, मधुबन में ऐसे उस समय डिपार्टमेंटल सेवाएं नहीं होती थी। जो भी सेवाएं मिली सब में सहयोग देना होता था। लेकिन 1976 में आपको एक विशेष चांस मिला, बाबा ने एक विशेष सेवा के लिए निमित्त बनाया। और वो कौन सी सेवा होगी, गेस कर सकते हैं? मुरली की सेवा। कि जो मुरलियाँ सिंधी में लिखी जाती थी उसे हिंदी में करके फिर सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करने की जिम्मेवारी आपके कंधों पर आई और आपने उसको बखूबी निभाया। न सिर्फ निभाया, आज दिन तक वो अपनी सेवा निभा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप सेवा केंद्रों पर मुरलियाँ प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्र पुष्प आदि भी जो कंपोज करते हैं, अलग अलग उसमें समाचार होते हैं, बाबा के इशारे होते हैं, वो भी सब आपके द्वारा ही कंपोज होते हैं। दादियों के पास भी जो पत्र आते हैं उनके भी जवाब आप ही लिखते हैं। मधुबन के अंदर जो टाइपिंग का डिपार्टमेंट है, स्टेशनरी का डिपार्टमेंट है, फोटोकॉपी का डिपार्टमेंट है, वो आपके निर्देशन में ही चलता है। और इसके साथ साथ जो हमारा ग्राम विकास प्रभाग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन भी हैं, कि जिस विंग के द्वारा, जिस प्रभाग के द्वारा हम सभी जानते हैं एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट शाश्वत यौगिक खेती का सभी को मिला है, जिसके द्वारा न सिर्फ फसलें अच्छी हो रही हैं लेकिन फसलें योग युक्त होने से खाने वाले पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, सात्विक प्रभाव। और चूंकि सदा ही आपकी उंगलियां बाबा की मुरलियों को टाइप करने के लिए कीबोर्ड पर नृत्य करती रहती है, तो अवश्य ही वो सब मन बुद्धि पर भी अंकित होता रहता है। तो ज्ञान से लबालब भरे हुए हैं, योग की गहन अनुभूतियाँ करते हैं। बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हुआ है, जिस कारण से इस ज्ञान योग का लाभ पहुँचाने के लिए आप सतत भट्टियाँ कराते रहते हैं और क्लासेस भी कराते रहते हैं। तो आज भी हमारे सामने अपना अमूल्य समय निकाल कर आए हैं, जो हमारा बेसिक लेसन है। जो हम आते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण बनते ही 2 वरदान हमें मिल जाते हैं। कौन से? पवित्र भव, योगी भव, बी होली,
बी योगी। और इसलिए हमें क्या करना है, एग्ज़ाम में पास होना है तो जो पहले का सिलेबस है उसी को घोटना होता है, उसी को आत्मसात करना होता है। तो आज हम भ्राता जी के अनुभव से सुनेंगे पवित्र योगी जीवन कैसा होता है। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे इसी एक व्रत को लेकर के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। पहला ही पाठ विद्यालय में यही पढ़ाया गया कि आप एक आत्मा हैं और आत्मा अपने अनादि और आदि स्वरूप में संपूर्ण पवित्र है। इस सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते बजाते देह संबंध अनेक पदार्थों के आकर्षण में आते आते उसके अंदर विकारों ने प्रवेश किया और वर्तमान समय सभी मनुष्य आत्माएं इन विकारों के अधीन हैं, पतित विकारी बन गई। पतित पावन परमात्मा ही जब सृष्टि पर आते हैं तो अपने बच्चों को ये पवित्रता का दिव्य वरदान देते हैं, अपनी स्मृति दिलाते हैं कि आप बच्चे क्या हो, क्या थे, क्या बनना है। और उसके लिए हम सबको योग की बहुत गहन अनुभूति कराते हैं। जहाँ योग की अच्छी अनुभूतियाँ हैं वहाँ पवित्रता अपने आप समाप्त हो जाती है, और जहाँ पवित्रता की अच्छी धारणा है वहाँ योग बहुत सहज हो जाता है। दोनों एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं। कोई कहे मैं योगी हूँ लेकिन पवित्र नहीं हूँ तो उसको योगी नहीं कहा जाता। कोई पवित्र है तो परम पवित्र परमात्मा के साथ उसका संबंध ही न हो तो उस पवित्रता की कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया में भी कई हैं जो पवित्र रहते हैं लेकिन श्रीमत प्रमाण उनका संबंध परमात्मा के साथ जुटा हुआ न होने के कारण भले वो रहते हैं, उनके अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा है लेकिन जो संपूर्ण प्राप्तियां होनी चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। संगम युग पर बाबा ने हम सबको इस महामंत्र पर विशेष अटेंशन दिलाया और इसके महत्व को बताया। जब तक किसी के सामने कोई बात का स्पष्टीकरण नहीं होता है तब तक उसको धारण करना, पालन करना, उसमें मेहनत लगती है। इसलिए बाबा ने हम सबको त्रिकालदर्शी बनाया, तीनों कालों का ज्ञान दिया, सृष्टि की आदि, मध्य और अंत की पहचान दी। आदि काल जो सतयुग है, स्वर्णिम युग है, जहाँ पर सर्व आत्माएं जिस शरीर को धारण करती हैं उस शरीर भी योग बल से जन्मता है। इसलिए देवताओं जैसी पवित्रता इस संसार में कितनी भी पवित्र आत्माएं, धर्म आत्माएं, महान आत्माएं हैं, धर्म स्थापक भी रहे, लेकिन आत्मा पवित्र रह सकी लेकिन शरीर तो फिर भी 5 तत्वों की पुरानी दुनिया का विकारों से ही उत्पन्न हुआ। तो हम सब जब आदि काल में देवी देवताएं हैं तो संपूर्ण पावन आत्मा और शरीर दोनों ही स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, कोई भी प्रकार का विकार नहीं है। लेकिन जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ, आत्मा अपने स्वस्वरूप को, स्वधर्म को भूल गई, देह अभिमान शुरू हुआ,
तो इन विकारों ने प्रवेश किया। देहाभिमान ही इन सब विकारों का रचयिता है, पिता है। बॉडी कॉन्शियस हुआ, मैं अपने आप को भूला और देहाभिमान के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अनेक प्रकार की रचना, जिसने आत्मा को धीरे धीरे पतन की ओर गिराते हुए यहाँ पहुँचा दिया कलयुग के अंदर। अब बाबा आए हैं, बच्चों को फिर से कहते हैं अब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, और उस सतयुग की दुनिया में चलने के लिए आप सबको ये व्रत लेना है। बाबा को और कोई भी प्रकार का सहयोग कोई दे या न दे, वो अपना भाग्य बनाए, लेकिन अगर वो केवल एक ही इस व्रत को दृढ़ता के साथ पालन कर ले तो नई दुनिया की स्थापना में उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इसके महत्व को समझना कि संगम युग पर बाबा ने हम सबको ये जो व्रत पक्का कराया, रोज़ मुरली के अंदर इस पर कुछ न कुछ इशारे मिलते हैं। उसका मूल कारण यही है कि सृष्टि का जो आदि काल है, जो प्रारंभ होने वाली सृष्टि है सतयुग, वहाँ पर ये भोग बल की रचना नहीं है, योग बल की सृष्टि है। और योग बल के लिए पवित्रता का बल चाहिए। तो पवित्रता के बल से योग की शक्तियों को हम एकत्र करते हैं संगम युग पर, और उसी योग की शक्तियों से नई सृष्टि का प्रारंभ होता है। इसलिए योग बल की रचना कही जाती है। वहाँ पर कोई भी प्रकार से दैहिक आकर्षण नहीं है, पांचों ही विकारों पर संपूर्ण विजय है। इसलिए इस अंतिम समय में बाबा ने हम सब बच्चों को, काम क्रोध महाशत्रु हैं, इस संबोधन के साथ विशेष इशारा किया, बच्चे काम जीते जगत जीत। अगर आप विश्व पर जीत प्राप्त करना चाहते हो, विश्व का महाराजन बनना चाहते हो, तो अपनी इन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रख कर के इन विकारों पर जीत प्राप्त करो। हम सब पहला ही अभ्यास करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत गहरा अभ्यास किया आत्मिक स्थिति बनाने का। जब तक आत्मिक स्थिति संपूर्ण नहीं बनेगी तब तक दैहिक आकर्षण समाप्त नहीं होगी। इस पवित्रता का व्रत हम ब्राह्मण बनने के बाद भी संपूर्ण रीति से पालन तभी कर सकते हैं जब हम देह अभिमान को, देह भान को योग की अग्नि में गलाएंगे। इसलिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे योग आपका ज्वाला स्वरूप चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। एक बाबा के लौ में, लगन में मगन हो जाओ, समा जाओ, तो बाबा की वो सब शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी और कर्म इंद्रियाँ शीतल और शांत हो जाएंगी, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी, कोई भी विकारी संकल्प विकल्प नहीं आएगा। इसलिए संस्कार जो देहाभिमान के कारण बहुत कड़े बने हुए हैं, इन कड़े संस्कारों को योग अग्नि में जलाना होगा। जब तक योग को हम तपस्या के रूप में ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली नहीं बनाते, तब तक ये विकारी संस्कार परिवर्तन नहीं होते। एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। कोई हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके ब्रह्मचर्य का पालन कर लेवे, लेकिन वो एनर्जी को अगर सही रूप से प्रयोग नहीं किया गया तो क्रोध के रूप में, चिड़चिड़ेपन के रूप में, तनाव के रूप में वो शक्तियाँ परेशान करती हैं। इसलिए सब बाबा के बच्चों को इसको समझ करके कि हमें अगर संपूर्ण पवित्र बनना है, इस पहले नियम को दृढ़ता के साथ पालन करना है, तो अपनी इस एनर्जी को कहीं न कहीं श्रेष्ठ कार्य में सफल करना है।
बिजी करो, तन से खूब थकाओ इसको, सेवा दो इसको। जो आलसी हैं, अलबेले हैं, वो इन विकारों को जीत नहीं सकते, युद्ध करते रहते हैं। और जो हट से पालन भी करते हैं तो कहीं न कहीं एक को जीतते हैं तो दूसरा परेशान करता है। इसलिए सभी ध्यान देना, हम बाबा के बच्चे सहज योगी हैं, हठ योगी नहीं हैं। हम योगी हैं, योद्धे नहीं हैं। ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर हमें युद्ध करनी पड़ रही है इन विकारों को जीतने के लिए, तो कुछ न कुछ अलबेलापन है, आलस्य है। कहीं न कहीं हम अपने बने हुए ईश्वरीय मार्ग से डाइवर्ट हो रहे हैं। जो हमारे विद्यालय के इस योगी जीवन के नियम और मर्यादाएं हैं, कहीं न कहीं वो लूज हैं। आज जितनी भी धारणाएं हैं, ब्रह्मा कुमारी के जो भी नियम हैं जिनसे लोग डर रहे हैं, यहाँ जाएंगे बाहर नहीं खा सकते, ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकते, कोई सिनेमा थिएटर उनके बीच में नहीं जा सकते, क्लबों में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, शादी ब्याह में भी जाएं तो भले सिर्फ फर्ज पालन करें, वहाँ पर उनके साथ मिक्स न हो जाएं। बहुत सारे नियम हैं जो लोगों को लगता है क्यों इतना सब कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है। बेचारे वो समझ नहीं सकते हैं कि ये सारे नियमों की पालना करने का मूल आधार है आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना, और कोई लक्ष्य ही नहीं है। ये एक ऊंचा लक्ष्य है कि आत्मा बिल्कुल निर्मल स्वच्छ पवित्र बन जाए, कोई भी चीज़ इसके संकल्पों को, आंतरिक वृत्तियों को उत्तेजित न करे। क्यों नहीं खाते हम बाहर का? भाई उनका बनाया हुआ, उनके वाइब्रेशन जिसमें है, पतित हैं, विकारी हैं, स्वार्थी हैं, कोई लक्ष्य से भोजन बना रहे हैं, भले वो सात्विक भी बना रहे हैं, लेकिन उसका भी प्रभाव मन के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए हम परहेज रखते हैं। बाकी कोई छुआछूत थोड़ी है कि इसके हाथ का नहीं खाएंगे, उसके हाथ का नहीं खाएंगे। जो बाबा के योगी पवित्र बच्चे हैं उनके हाथ का खाते हैं, मना थोड़ी करते। लेकिन इस बात को लोग समझें कि ये अपनी इस पवित्रता को कायम रखने के लिए, अपने आप को शीतल काया वाला योगी बनाने के लिए इस नियमों को पालन कर रहे हैं। आज बार बार क्लासेज होती हैं, बताया जाता है आप कभी गंदी पिक्चर्स नहीं देखो, आजकल मोबाइल के अंदर अश्लील चित्र हैं उनको नहीं देखो, अपना समय इसके पीछे नहीं गंवाओ, कोई ऐसे संग में नहीं बैठो जो ऐसी वैसी व्यर्थ बातें करते हों, ऐसे दृश्य नहीं देखो, उनसे अपने को परहेज करो। तो भोजन की परहेज है, इसकी परहेज है, सब परहेज किस लिए? क्या परहेज करके हम योगी बन जाएंगे? अगर पवित्रता की धारणा नहीं है तो परहेज कोई काम की नहीं। परहेज हम कर ही इसलिए रहे हैं, नियमों को पालन ही इसलिए कर रहे हैं। आज सवेरे सवेरे ठंडी में 4 बजे 3:30 बजे उठ के योग करो। लोग कहते पता नहीं इनको क्या हो गया, सब सोने के समय में इनको जगाया जाता है, योग कराया जाता है। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि ये अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। हम ऐसे समय में परमात्म शक्तियों को, उनके वरदानों को लेते हैं। उनकी शक्तियाँ जब हमें प्राप्त होती हैं, आत्मा बिल्कुल निर्मल शांत स्वच्छ बन जाती है, पवित्र बन जाती है। इसलिए सवेरे सवेरे उठ करके बाबा का वरदानी हाथ ले लेते हैं, ताकि सारे दिन की दिनचर्या में कोई ऐसा तूफान ना आए, ऐसा कोई गलत काम ना हो जाए कर्मेंद्रियों से। उसके लिए हम शक्ति लेते हैं। आत्माएं परवश हैं, कंट्रोल नहीं कर पाती अपने को, कहती मैं चाहता थोड़ी था, मेरे से हो गया। परवश स्थिति, और परवश स्थिति को बिना परमात्म शक्तियों के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोई कहे मैं कर लूँगा, अगर वो अमृत वेला योग नहीं कर रहा है, मुरली पर ध्यान नहीं दे रहा है, और कहे मैं तो पवित्र रह करके दिखाऊंगा, बाबा कहता संभव नहीं है। कहीं न कहीं उससे गलतियां होंगी, पाप कर्म होंगे। एक को भले जीत भी ले, दूसरा आएगा। आज देखो भ्रष्टाचार, लोभ वृत्तियाँ कितना है, लोग संग्रह के पीछे लगे हैं, पाप के पीछे पाप करते जा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को संग्रह करना
ज़रूरत कहते हैं भरोसा एक घड़ी का नहीं और सामान 100 साल का इकट्ठा करके रखा है। लोभ वृत्ति है लोगों की, पेट को नहीं देंगे, पेटियां भर रहे हैं। किसके लिए हैं, क्या करेंगे, कौन सी चीज़ें साथ जाएंगी, क्या उसका पीछे होगा, कुछ भी भरोसा नहीं, किसी को पता ही नहीं, कुछ कर रहे हैं पाप। तो ये काम को जीता या क्रोध को जीता। बड़े बड़े महान आत्माएं जो संत महात्माएं कहलाते हैं, काम विकार को जीतने के लिए घर बार को छोड़ के जाते, जंगल में चले जाते, तपस्या करते हैं, लेकिन क्रोध चिमटा चल जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें, मेरी सवारी पहले क्यों, इसकी सवारी पहले क्यों। नहाने पर, स्नान करने पर कितने झगड़ जाते हैं लोग, क्रोध कितना है। आप सोच सकते हो क्या एक विकार को जीतने से ही संपूर्ण पावन आत्मा बन जाएगी। बाबा अपने बच्चों को संपूर्ण पावन बनाना चाहता है, और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर वो पावन नहीं बनी तो पावन घर में जा कर के पावन राज्य में आए, उसके लिए उसको बहुत कड़े हिसाब किताब चुकतो करने पड़ेंगे, सजाएं खानी पड़ेंगी। 2 ही रास्ते हैं। उस दिन मम्मा की मुरली में आ रहा था, पावन बनने के 2 रास्ते हैं, या तो एक योग बल जमा करो, योग से पतित विकारी संस्कारों को परिवर्तन कर लो, नहीं तो सजाएं हैं, धर्मराजपुरी है। तो हम बाबा के बच्चे बन करके अगर सजाएं खाएं तो बाबा को शर्म आएगी। मेरे बच्चे, मैंने इतनी मेहनत की, इनको पढ़ाया, इनको सिखाया, इनको लायक बनाया, फिर भी ये सजा खा रहे हैं। तो बाबा तो अपने बच्चों को यही कहेगा, बच्चे आप अपने योगी जीवन बनाओ, योग लगाने वाले नहीं। योग 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लगाना, चार्ट रख लेना, उसके बाद अभी अभी योग किया, बाहर गए, वैसे के वैसे हो गए, फायदा क्या। योगी जीवन है, जैसे जीवन सदा काल की है ना, कोई 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटे की थोड़ी है। और जीवन के अंदर निरंतर बाबा की याद बसी रहे, बाबा के सिवाय और कोई भी व्यक्ति आत्मा को प्रभावित न कर सके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक सर्किल बनाओ, जिस सर्किल के बाहर नहीं निकलना है। जैसे कोई बाउंड्री बना दी जाती है, कोई रेखा बना दी जाती है, तो ब्राह्मण जीवन के लिए अपनी पवित्रता को स्थायी कायम रखने के लिए योग का एक सर्किल बनाना जरूरी है, जिससे हमारा योग निरंतर बन जाए, योग लगाना न पड़े, योगी जीवन का अनुभव हो जाए। सवेरे आँख खुलते ही रात को सोते तक, और यहाँ तक भी नींद में भी योग निद्रा के लिए। कुछ बातों को आप बिल्कुल पक्का करके रखो कि मुझे इसके बाहर नहीं जाना। और उसमें सबसे पहली बात है, जो बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, बड़ा वंडरफुल ज्ञान दिया है। मैं जब मुरलियाँ टाइप करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है क्या गहराई बाबा के ज्ञान की है। कभी कभी ऐसे निकल जाता है, नहीं पता चलता इतना गहरा है। अभी जो आप लोग अमूल्य रतन देखते हैं, अमूल्य रतन के अंदर अभी 2004 तक की मुरलियाँ टोटल एपिसोड बना दिए, 11 साढ़े 1100 बन चुके हैं। मैंने देखा एक मुरली में क्या बाबा ने बच्चों को पढ़ाया है, कितनी गहराई है, पवित्रता की कितनी मुरलियाँ चली हैं। एक एक बात बाबा ने पवित्रता की गहराई को स्पष्ट किया है। कल एक मुरली का मेरा चल रहा था टॉक शो, उसमें बाबा ने कहा कोई भी बात में, सब बातों में भगवान रियायत करेगा, इस बात में रियायत नहीं होगी। अगर इसमें जरा भी आप अलबेले रहे तो हिसाब ही हिसाब है। एक गलती का 100 गुना 1000 गुना पाप लगेगा। इसलिए इस पर ध्यान देना, बुद्धि भी देह की तरफ आकर्षित हो, न हो, टच न करे, इतनी संपूर्ण पावन आत्मा बनो। अब बाबा की ऐसी मुरलियाँ चलती हैं, धर्मराज के रूप में चली हैं, फिर भी सुनते हैं इधर से, ये भी तो कर रहे हैं, ऐसा है वैसा चलता है, यहाँ भी चलता है वहाँ भी चलता। और जहाँ पर एक दूसरे को देखने की नज़र तेज हो गई तो हम खुद नहीं बन सकते। हमें अगर बनना है तो हमें बहुत दृढ़ता से अपने आप से प्रतिज्ञा करनी, कुछ भी हो जाए मुझे अपने को इन सब नियमों में बांध करके रखना है और योगी जीवन में जीना है।
तो योगी जीवन का सर्किल मैं 4-5 बातों में सुनाता हूँ। सबसे पहले आप अच्छा ज्ञान चिंतन करो, बाबा की मुरलियों को अच्छी तरह से स्टडी करो, क्योंकि संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन अधिकतर संकल्प बहुत व्यर्थ जाते हैं। जो देख लिया, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, यहाँ कैसे हुआ, ज़रूरत नहीं है सोचने की, लेकिन एक सोचने की बीमारी हो गई है। जिधर बैठ जाएंगे, जिधर जाएंगे, देखेंगे, जो अपने बुद्धि से लगेगा ये ठीक नहीं, उस पर अपने प्रश्न, अनेक प्रश्न उठाएंगे और दूसरे के आगे उसका वर्णन करेंगे। समय, शक्तियाँ सब व्यर्थ जा रही हैं, ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत नहीं है उसको सोचना व्यर्थ ही है ना। तो ध्यान देना, ये संकल्पों के व्यर्थ की लीकेज को बंद करने के लिए बुद्धि सदा अच्छे ज्ञान चिंतन में मगन रहे। बाबा की अच्छी अच्छी बातें, बाबा कितना ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे वरदान देता है, स्लोगन्स बता रहा है, कोई अच्छी ज्ञान की पॉइंट्स बताता है, बहुत ऊंचाई से। आप बाबा की पढ़ाई को देखो, आज कितना जानी जाननहार के ऊपर बाबा की मुरली चली। बच्चे सोचते हैं बाबा तो हमारे अंदर बाहर को जानता है, बताने की क्या ज़रूरत है। बाबा कहता नहीं बच्चे, बताओगे नहीं तो सावधानी कैसे दूंगा, बताओगे नहीं सर्जन को तो दवाई कैसे मिलेगी, बताना जरूरी है। और अगर वो जानता है तो पहले ये जानना चाहिए जिसके तन में मैं आया हूँ। कितने अच्छे तरह से बाबा ने बच्चों के अंदर क्या है, सच्चाई क्या है, अगर वो वर्णन कर देंगे तो उनको लगेगा कि मुझे इसमें चेंज होना। कईयों को पता ही नहीं चलता है गलती है मेरी, महसूस नहीं करते। दैहिक आकर्षण है, कहीं दृष्टि चंचल है, कहीं वृत्तियाँ चंचल हैं, कहीं कर्म तक आ जाते हैं, कहीं बोल तक आ जाते हैं। वो संस्कार इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। इसके लिए बहुत कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, कड़ी नज़र, कि कुछ भी हो मुझे संपूर्ण पावन बनना, अपने सपनों को भी शुद्ध बनाना है, अपनी विचारधाराओं को शुद्ध बनाना है। इसके लिए अच्छी तरह से बाबा की मुरलियों की स्टडी करो, मन को अच्छे अच्छे काम दो, होमवर्क दो, लिखो, पढ़ो, चिंतन करो जब समय मिले। भाई कोई कारोबार में बिजी हो तो ऐसे थोड़ी काम धंधा छोड़ करके ये सब करना है, लेकिन जितना समय मिलता है इधर उधर की बातों में बैठ करके समय पास करने की बजाय इस समय को सफल करो। तो जिसकी बुद्धि में ज्ञान चिंतन चलता है, बाबा की मुरलियाँ, वरदान, स्लोगन चिंतन में रहता है, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, तो बाबा बाबा उनके मन के अंदर जैसे बसता जाता है। बाबा ने पढ़ाया, बाबा ने सिखाया। तो एक है ज्ञान चिंतन। दूसरा, कभी बैठो एकांत में, बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करो, रूह रियान जिसको कहते हैं। अपने से भी पूछो, कहाँ था एक गांव का छोरा, कहाँ पड़ा हुआ था, कैसा संग था, कैसा खान पान था, कहाँ रहते थे, और बाबा आपने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, क्या से क्या बना दिया। अपनी लौकिक लाइफ को ही देख लो। इस कलयुग के अंदर कौन ऐसी आत्माएं हैं जो इतने शुद्ध पवित्र होंगी। हर एक का संग देखो, हर एक का खान पान देखो, हर एक का व्यवहार देखो। भले कोई अच्छे घरों में जन्म लेता है तो भी कलयुग है, कलयुग का प्रभाव तो सबके ऊपर आता है, कोई बचता थोड़ी है। इसलिए पास्ट को, इसी जीवन के पास्ट को, चलो बात बीती बातें संस्कारों की अलग हैं, इस जीवन के पास्ट में भी मैं क्या था। कभी कभी कोई कोई भाई बहनें मिलते हैं, बड़े दिल से बाबा कहते हैं कि बाबा मेरे को आपने क्या से क्या बना दिया। मैं भी कुछ दिन पहले बॉम्बे की तरफ सेवा पर गया था। एक भाई मिला मेरे को, गाड़ी चला रहा था मेरी। चलाते चलाते कहता, भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाऊं? कहा जरूर सुनाऊं। चला आप रहे हो, मैं तो बैठा हूँ। सुनाने लगा और सुनाते सुनाते उसके अंदर से निकला, वो कहता भाई जी मैं तो रावण का भी बाप था। मैंने कहा रावण का बाप? तो मैंने कहा क्या होता है भाई, रावण का बाप क्यों बोला तुमने? कहता है रावण के अंदर जितने विकार होंगे उससे कई गुना ज़्यादा मेरे में थे, और मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी दुनिया की। अफीम से लेकर के शराब, गांजा, सब कुछ इतना पीता था, इतना करता था, जो जब मैं घर से अगर बाहर निकल जाता तो सब लड़के भागते थे और कमरे सब, दरवाजे, दुकान तक के बंद कर लेते थे।
कहीं घुस न जाए, कहीं तोड़ फोड़ न कर दे। और कभी मैं लड़खड़ा के गिरता था तो नाले में पड़ा हूँ, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है, कुत्ते आकर के चाट रहे हैं। क्या मेरी शराबी जीवन थी, मैं क्या बताऊँ आपको। और फिर इतना नर्कमय जीवन, जवाहरात का बिजनेस, वो भी सब चौपट हो गया। खा पी करके सब परिवार डिस्टर्ब, कोई भी बात नहीं करे, बच्चे डिस्टर्ब, परिवार डिस्टर्ब। मैं तो एकदम नरक का कीड़ा था, ऐसे बोला। और बोलते बोलते बनता है कि क्या बताऊँ। एक दिन आया, ऐसे ही सेंटर का दरवाज़ा खुला था और मैंने पाँव रखा बाबा के घर में, और मेरी बुद्धि चेंज हो गई। कोई ने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन सेंटर के दरवाजे पर जाते ही पता नहीं क्या हुआ, कौन सा जादू हुआ, जो मेरे विचार चेंज हो गए। और बाबा ने मुझे इसी जीवन में नरक से स्वर्ग का बना दिया, फरिश्ता बना दिया। अब ये लोग कहते हैं किसने चेंज किया, कहाँ से तुमको ये शक्ति मिल गई। अब मुझे पूछते हैं लोग, और मेरे सारे परिवार वाले ज्ञान में चल गए। ज्ञान देने की जरूरत है क्या? ज्ञान देने का तरीका क्या है? प्रत्यक्ष जीवन, प्रत्यक्ष प्रमाण। कहता है योगी जीवन बन गए। अब दिन रात मैं सेवा करता हूँ बाबा की, दुकान अपने आप बहुत अच्छी चल रही है, परिवार स्वर्ग बन गया, घर आश्रम बन गया, और सुनाता जाए और आंखें आंसू बहाता जाए। बाबा ने ऐसा बना। ये रूह रियान है ना, अपने से बातें करना, अपने दिल से पूछना कैसे बाबा ने हमारे जीवन का परिवर्तन किया। इतना प्यार से जन्म दिया, पालना दी, इतनी ऊंची पढ़ाई, श्रेष्ठ सतगुरु के रूप में श्रेष्ठ मत दी। एक एक बात के लिए श्रीमत है। कोई ऐसा गुरु है जो एक एक बात के लिए पढ़ाए, बताए बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बाबा ने तो हम बच्चों को क्या नहीं सिखाया, सब कुछ सिखा रहा है। उठना भी सिखाता है तो बैठना भी सिखाता है, बोलना भी सिखाता है, कैसे बच्चे दूसरों से बात करनी चाहिए वो भी सिखाता है। ऐसा प्यारा बाबा किसको मिलेगा। तो ये रूह रिहान करना, उसके प्यार में समा जाना, खो जाना, ये भी तो योग ही है ना। अब एक बिंदु बन करके बैठना योग है क्या? अब बिंदु कितना समय बन के बैठोगे। इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करो योग की, बहुत सहज योगी बनो। हाँ, जब बैठ करके चांस मिलता है तो उस पावरफुल स्थिति में बैठ जाओ, सब संकल्प एक में समा जाएं। शून्य नहीं बनना, शून्य बनोगे तो शून्य में चले जाओगे। इसलिए बहुत अच्छे शुद्ध स्वस्वरूप के संकल्प, बाबा के स्वरूप के संकल्प, सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, ज्ञान सूर्य बाबा मेरे साथ है और उसकी सब शक्तियाँ मेरे ऊपर आ रही हैं। वो पावरफुल स्टेज है योग की, वही ज्वाला रूप स्थिति। उससे संस्कार परिवर्तन होते हैं, विचार परिवर्तन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं वो योग करना ही है, उसके लिए भले सिर में दर्द हो जाए, कोई 2 बजे उठते हैं, इतना भारी भारी होके रहते हैं। ज़्यादा मेहनत वाला योग नहीं। बाबा को अपने बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। मेहनत क्यों करते हो? मेहनत वो कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं नियम और मर्यादाओं को लूज कर रहे हैं। नहीं तो इतनी योगी श्रेष्ठ जीवन है, पवित्र जीवन है, बहुत खुशनुमा, खुश मिजाज, खुश किस्मत। अरे खुशी की खुराक खाओ। भगवान ने हम बच्चों को इस दुख धाम में, दुख धाम के कीचड़ से बाहर निकाल लिया। दुख की लहर भी नहीं आए। कितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, हम उनके दुख में दुखी होंगे क्या? जानते हैं इनके सब हिसाब किताब है। हाँ ठीक है, हमारी भावनाएं हैं। तो बाबा कई बार मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता पर जब ध्यान खिंचवाते हैं तो मनसा की पवित्रता माना हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन। उनके दुख में हमें दुखी नहीं होना है, लेकिन अपने प्यार का, अपने स्नेह का, अपने सहयोग का, उनको शक्ति दे करके, वरदान दे करके उनको उस दुख से छुड़ाना है, उनसे मुक्त करना है। उनको ये लगे कोई मुक्तिदाता है, कोई सहारा है, इससे हम बच सकते हैं। तो मनसा की पवित्रता माना मनसा में बिल्कुल शुभ भाव, शुभ भावनाएं, किसी के प्रति भी अशुभ नहीं। भले कैसे भी हैं, गाली दे रहे हैं, ग्लानि कर रहे हैं, विघ्न रूप बने हुए हैं, बाबा कहता है ये तो इनका पार्ट है। ब्रह्मा बाबा के आगे कितने लोगों ने विरोध किया होगा, सामने सामने बाबा को गालियाँ खानी पड़ी, बच्चों से भी, परिवार से भी। जिनको बहुत ऊंचे सम्मान से बाबा देखते थे वो भी सामने खड़े होकर के गालियाँ देते थे। कितना सहन किया होगा ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन कभी भी उनको दोषी नहीं कहा,
ठीक है, बच्चे परवश हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनके तन में कौन कर रहा है, कौन करा रहा है। इतना बाबा ने अपनी वृत्तियों को निर्दोष वृत्ति बना लिया। मनसा बिल्कुल शुद्ध पवित्र, सब बच्चे हैं, और ये बच्चे अगर कुछ नीचे ऊपर भी करते हैं तो इनका दोष नहीं, इनसे माया करा रही है, कमजोरियां इनके संस्कार बन गए हैं। और इसी बहुत ऊंची भावना रख करके अपनी मनसा को बड़ा शुद्ध पवित्र बना लिया। आज कोई थोड़ा भी नीचे ऊपर हमारे साथ कर देता है, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। उससे हम मिलना नहीं चाहते, उससे हम बात नहीं करना चाहते, उसको हम देखना नहीं चाहते। पवित्रता कहाँ है? ब्रह्मचर्य पालन करना ही पवित्रता थोड़ी है। सब बाबा के बच्चे हैं, सब पार्टधारियाँ हैं, सब एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट, मिले हुए पार्ट को प्ले कर रहे हैं। बहुत साक्षी होकर के देखो, अलग होकर के देखो, वाह वाह निकलनी चाहिए। किसी के पार्ट को देख करके हाय हाय नहीं करना, हाय ऐसा करता, हाय ऐसा करता। बाबा कहता बच्चे हाय हाय नहीं, वाह वाह करो। उसका जो पार्ट है उसको बजाने दो, ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करो। गलत बोल रहा है तो बोल ले दो उसको, शुभ भावना रखो। ऐसी अगर स्थिति है तो माना मनसा हमारी पवित्र है। और अगर मनसा अपवित्र है तो उसके बारे में ऐसा है, इसको छोड़ दो, इसको नफरत करो, घृणा करो, उसके बारे में 10 लोगों को सुनाओ। ये पवित्रता है क्या? ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी, ब्रह्मा बाबा के आचरण, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया उसको कहेंगे पवित्र। अगर ब्रह्मा बाबा के हर कदम को हम देखें, सुन रहे हैं, बार बार मुझे दादियाँ कहती थी तुम ये लिखो, ये भेजो, ये भेजो। अभी तो कोई कहता नहीं है, फिर भी भेजता रहता हूँ। अभी भी जनवरी मास में मैंने फॉलो फादर की 31 पॉइंट्स भेजी। ब्रह्मा बाबा क्या करके गए, उनके क्या कदम थे। ध्यान देने वाले तो ध्यान देते हैं और नहीं देने वाले अलबेले हैं। फिर बोलेंगे हमने थोड़ी ब्रह्मा बाबा को देखा है। ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की शिक्षाएं तो हमारे साथ साथ है। आँखों से देखने की बात है क्या? बुद्धि से तो जानते हैं ना। बाबा ने इतना प्यार किया है, इतनी पालना दी, इतना सिखाया है और कदम रख करके दिखाया है। ऐसे थोड़ी है, उन्होंने प्रवृत्ति नहीं छोड़ी, उन्होंने कोई कार्य व्यवहार नहीं छोड़ा, इतने सब बच्चों की संभाल की। और उसके बीच में भी इतनी सब बहनों के बीच, कन्याओं माताओं के बीच में रह के अपनी स्टेज को संपूर्ण निर्विकारी बना करके दिखाया। तो मनसा के अंदर शुभ भावनाएं, मनसा निराकारी स्थिति में रहे, वाचा निरअहंकारी स्थिति में रहे। निरअहंकारी, जरा भी वाणी से अहंकार प्रकट नहीं होना चाहिए। मधुरता के बोल, मिठास के बोल, सम्मानजनक बोल। ब्रह्मा बाबा की वो निरअहंकारी स्थिति थी। कोई नहीं कह सकता था कि बाबा को अपना कुछ नशा भी है, रोग भी है। बहुत नम्र चित्त। हाँ, बहनें कहती थी बाबा जैसे ऐसे मुलायम रुई का गद्दा हो, ऐसे शरीर था उनका। शरीर से भी इतना मुलायम हो गए, नम्र हो गए। और आत्मा तो इतनी नम्र चित्त, निर्माण चित्त। किसी भी बच्चे को कभी भी कोई शब्द ऐसे नहीं बोले जो उसको दर्द हो जाए, दिल में लग जाए। हम क्यों बोल रहे हैं? बोल देते हैं। इस पर अंडरलाइन करो, हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तब कहेंगे इसके वाणी में पवित्रता आ गई। वाणी इसकी बहुत मधुर है, सरल है, शीतल है, सुख देने वाली है, सम्मानजनक है। फिर है कर्मणा। कर्मणा से अगर हम सुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं, और विशेष करके कर्म की पवित्रता है संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। एक लक्ष्य रखो, कुछ भी है मुझे सबको संतुष्ट करना है, और संतुष्ट करने के पहले मुझे संतुष्ट रहना है। अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से। कई लोग अलबेलेपन, हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन बाबा संतुष्टता का सर्टिफिकेट उसको देता है जो हर नियम और मर्यादाओं पर चलते हुए संतुष्ट रहता है। अगर नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन करके कह रहा मैं संतुष्ट हूँ, माना वो मनमौजी है, श्रीमत प्रमाण वो संतुष्ट नहीं है। तो श्रीमत के अंदर हम चल करके अगर रहते हैं तो हम
संतुष्ट है। और ऐसी संतुष्ट आत्मा हर आत्मा को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखती है। एक दिन की बात सुनाता हूँ। इसी हाल के अंदर बाबा यहाँ बैठे थे, मैं इधर लिखता था बैठ करके साइड में, पूरा टाइम बैठता था। जितना टाइम बाबा बैठता मैं पूरी रात लिखता था। तो दादी जी इधर बैठी सामने आकर के, दादी जी को बाबा एक प्रश्न पूछने लगे, दादी प्रकाश मणि जी से, बच्ची तुमसे सब संतुष्ट हैं? बहुत बड़ा प्रश्न था दादी से। दादी मुखी है, संस्था की हेड है, और बाबा उसको डायरेक्ट पूछ रहे हैं, बच्ची तुमसे सब संतुष्ट हैं? दादी मुस्कुराती रही, बाबा को देखती रही। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, बार बार यही प्रश्न बाबा करे, बच्ची संतुष्ट हैं? फिर दादी लास्ट में कहे, दादी बाबा ये सर्टिफिकेट मैं अपने को कैसे दे सकता हूँ, आप देंगे? आप बताएं कि मेरे से सब संतुष्ट है या नहीं। तो बाबा कहता है, बच्ची बाप समझता है आपसे 95% सब संतुष्ट है, लेकिन 5% जो असंतुष्ट हैं उसका एक कारण है, आप संस्था की मुखी हैं, आपको निर्णय लेने पड़ते हैं, और निर्णय में कोई के पक्ष में बात हो गई तो दूसरा असंतुष्ट हो जाएगा। वो अपने कारण से असंतुष्ट है, उसके अपने स्वार्थ से असंतुष्ट है, उसकी अपनी संस्कारों से असंतुष्ट है, तुम्हारे से असंतुष्ट नहीं है। लेकिन 5% हैं ऐसे जो असंतुष्ट रहते हैं, लेकिन तुमने प्रयास किया है। तो हम सब ध्यान दें कि कम से कम अपने परिवार के सभी सदस्य जो हमारे परिवार में संबंध में संपर्क में, लौकिक या अलौकिक, अपनी तरफ से हम प्रयास तो पूरा करें, उनको संतुष्ट करो, लेकिन नियम और मर्यादा को तोड़ करके नहीं, उस पर चल करके संतुष्ट करो। युक्ति युक्त चलना, योगी का अर्थ है, योगी माना युक्ति युक्त, यथार्थ। युक्ति युक्त माना चालाकी वाले युक्ति नहीं। कई लोग समझते हैं युक्ति से चलना माना झूठ चल जाएगा इसमें। यथार्थ जो करना वो अगर यथार्थ हो रहा है तो माना योगी है। मान लो आप कहो हम योग में थे, हमको इस स्टेशन पर उतारने की बजाय हम तो योग में बैठे ना, स्टेशन छूट गई, आगे चले गए। बाबा का तेरा योग था क्या? अब बाबा चक्कर लगवाने ले जाता था, यहाँ पहाड़ी पर ले जाता था, और बाबा की स्पीड बहुत तेज़ थी, आगे आगे चला जाता था। पीछे बच्चे दौड़ते थे, कोई को अगर ठोकर लग गई, अरे इसका योग ठीक नहीं, वो बेचारी गिर गई, उसको चोट लग गई, कहता है इसकी टोली बंद कर दो अभी, इसका योग ठीक नहीं है। योग माना युक्ति युक्त, यथार्थ होना चाहिए, उससे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, तब तो कहेंगे योगी। हम योग लगा रहे हैं और लड़खड़ा रहे हैं, योग लगा रहे हैं और कुछ गलत काम कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं रोटी जल गई, मतलब हम तो योग में थे ना भाई, हमको याद नहीं रहा, ऐसा थोड़ी होता है। योग माना यथार्थ कनेक्शन है, और कनेक्शन है तो उसकी टचिंग है, टचिंग है तो कार्य यथार्थ होना चाहिए। इसलिए हम सब योगी जीवन वाले हैं। कर्मणा से संतुष्टता तभी कही जाएगी जब आत्मा एकदम युक्ति युक्त हर कर्म करे, यथार्थ कर्म करे। बाबा संतुष्ट तब रहता है जब हमारे अंदर और बाहर एक है, सच्चाई है। अंदर एक है और बाहर से हम दूसरा रूप रख रहे हैं। बाहर से हम दिखाते हैं हम बहुत बड़े योगी हैं, और अंदर से ढोंगी हैं, कर कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, चलन कुछ है, चेहरा कुछ है, व्यवहार कुछ है। ध्यान देना, हम सब संपूर्ण पवित्र जीवन वाले हैं, योगी जीवन वाले हैं। तो जो सर्किल बता रहा था, एक है विचार ज्ञान का चिंतन, विचार सागर मंथन, एक है रूह रिहान, तीसरा है एकदम डबल लाइट फरिश्ता स्थिति, बिल्कुल लाइट, हल्के हो जाओ। और हल्के बनने की विधि क्या है? हल्के हो ना सभी भाई लोग, हल्के हैं? हल्के बनने की विधि क्या है? बाबा सब तेरा 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 तेरा, ना लागे कुछ मेरा। जवाबदारियां जितनी है ना सिर पर, वही भारी करती हैं आत्मा को। अभी संगम युग पर बाबा कहता है मैं आपका सर्वेंट बन के आया हूँ, तुम्हारी जो जवाबदारियां तुम मुझे दे करके देखो, मैं ठीक कर दूंगा सब। तो आप सब बाबा के बच्चे एकदम डबल लाइट हो जाओ। डबल लाइट का अर्थ समझते हो ना? एक तो प्रकाश स्वरूप है आत्मा, और दूसरा बहुत हल्की है, हल्की है। कोई भी बोझ लेकर के यात्रा पर चला नहीं जाता। अगर हम रूहानी यात्री हैं, योग माना यात्रा, और अगर हम रूहानी यात्री हैं तो कोई भी सिर पर बोझ नहीं चाहिए।
बहुत हल्के होकर के चलो, सब बाबा के ऊपर अर्पित करो। बाबा ये सब आपका है, मैं तो आपका बच्चा हूँ। बच्चा बन जाओ, माया से बच जाओगे, ये योगी जीवन बन जाएगी। फरिश्ता कोई ऐसा थोड़ी हम उड़ रहे हैं, कोई ड्रिल कराएंगे आपको, उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे कहीं नहीं जाते हैं। हम सब बहुत लाइट स्थिति में, हल्की स्थिति में रहें, कोई बोझ नहीं है। और संकल्प अगर बड़े शुद्ध है, कोई भी शुद्ध चीज़, पवित्र चीज़, हल्की चीज़ ऊपर जाती ही है, वो नीचे नहीं आएगी। तो अगर हम अपने शुद्ध संकल्पों में, एकाग्र संकल्पों में, हल्के संकल्पों में बैठे हैं तो बुद्धि नीचे इधर उधर भटकने की बजाय बाबा तक जाएगी। और अच्छा एक ओरा बनता है, आभा मंडल बनता है विचारों से। जब बहुत शुद्ध और पवित्र विचार हैं तो एक बहुत सुंदर लाइट का जैसे ओरा तैयार है। और आत्मा जब इस शरीर से, देह भान से मुक्त रहती है तो लाइट के शरीर में जाती है। शरीर का आधार लिया, कर्म किया, कर्म पूरा हो गया, उस लाइट के शरीर में चले गए। करावनहार बाबा करा रहा है, मैंने क्या किया। अगर मैं और मेरापन है तो सबसे बोझ यही बड़ा है। कई प्रकार का मैं आता, मैं करता हूँ, मेरी सोच बड़ी अच्छी है, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है। मैं अगर नहीं करता तो ये कुछ भी नहीं होता है, मकान ही नहीं बनता। कईयों को इतना सूक्ष्म नशा रहता है मैं का, जिनको जरा भी मैं का नशा होता है उसकी निशानी पता है क्या होती है। जरा भी कोई कुछ कह के देखे, करेक्शन करके देखे, उसको लगे हमारी कोई कदर यहाँ नहीं, यहाँ अपमान मेरा किया जाता है। अभिमान वाले को फट से अपमान की महसूसता आती है, उसकी खुशी गायब। इतना सब कुछ किया और 1 सेकंड में पारा एकदम ऊपर से नीचे आ जाता है। इसलिए बाबा करण करावनहार है, भाग्य बना लो जितना बना सकते हो। जो कुछ बाबा ने दिया है, बाबा को बोलो बाबा जितना यूज करना है मैं आपके लिए तैयार हूँ, आप यूज करो। ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, मेरा क्या है। और जब तेरा है तो तेरे को ही अर्पित है, मैं क्या करूँगा। इसलिए बाबा के काम में ये तन लग जाए, ये मन की शक्तियाँ मन मना भाव होकर के अच्छा वातावरण बना दें। और धन है तो विश्व कल्याण के काम में सफल हो जाए, कुछ भी निष्फल ना हो, इस पर ध्यान देना। और जहाँ पर भी अगर छिपा दिया, रख दिया, तो अंत जब आएगा तो पहले बुद्धि वहीं जाएगी। अंत मति सो गति वो तभी हो सकती है जब बहुत काल से एक बाबा दूसरा न कोई। एक बाबा से अगर बुद्धि योग लगा हुआ है, अंत आएगी, ऐसे आत्मा सहज निकल जाएगी। कई बार बाबा कहता ना जैसे मक्खन से बाल निकाल लेते ना, ऐसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी। कोई भी बंधन, कोई भी बोझ खींचेगा नहीं। तो हम सब एक लक्ष्य रखें, हमारी ये योगी जीवन है, पवित्र जीवन है, जरा भी अपवित्रता का अंश न रहे। ऐसे नहीं इस विकार को जीता, अभी ये छोटा सा है। अगर एक नाव के अंदर छोटा सा छेद हो, क्या होगा, डुबो देगा ना। इसलिए छोटी सी भी कमी कमजोरी हो, महसूस करके उसको समाप्त करने की प्रतिज्ञा करो। दृढ़ता का संकल्प ही तपस्या है। बैठ जाओ नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम जा करके बैठ जाना पूरी रात, लेकिन दृढ़ता का संकल्प करो। ये बात जो मेरे को रुकावट डालती है, जो मेरे मार्ग में विघ्न है, जो मेरा संस्कार कड़ा है, जो बार बार इमर्ज होता है, बाबा के आगे रखो। बाबा को सुनाओ सच्चे दिल से, सुना करके एकदम लाइट हो जाओ। बाबा आप मुझे ऐसी शक्ति दे दो जो ये छेद, ये कमजोरी समाप्त हो जाए, बंद हो जाए, लीकेज खत्म हो जाएगी। आत्मा बिल्कुल शुद्ध पवित्र एकदम चमकने लगेगी हीरे की तरह। और बाबा चाहता है मेरे बच्चे इस समय, अंतिम समय में इतने शुद्ध पवित्र विचारों में रमण करें, एक बाबा से कनेक्ट हो करके रहें, जुड़े हुए रहें, जो बाबा अभी बच्चों की सूरत से दिखाई देने लगे। इस दर्पण से वो दिखाई दे, ये न दिखाई दे। हो सकता है ऐसा। जब उसकी याद निरंतर बन जाएगी, एक बाबा ही मेरा संसार है, तो ये दृष्टि, ये मुखड़ा सबको अनुभव होगा, ये व्यक्ति नहीं बोल रहा, इसके अंदर कोई दूसरा बोल रहा है। तो बाबा चाहता है कि मेरे सब बच्चे मेरे को प्रत्यक्ष करने वाले दर्शनीय मूर्त बन जाएं। और दर्शनीय मूर्त बनने का आधार है मन वचन कर्म की शुद्धता और निरंतर याद।
बहुत पवित्र और योगी जीवन। इसी से ही आप देखेंगे कि आपकी दृष्टि से, आपके बोल से, आपके चलने से, आपके वाइब्रेशन से अनेक आत्माएं ये अनुभव करेंगी ये साधारण नहीं है, ये अलौकिक लोग हैं। अभी लौकिकता हमारे जीवन से समाप्त हो जानी चाहिए, बाह्य मुक्ता खत्म होनी चाहिए। बाह्य मुक्ता, लौकिकता, इसको तो जानते हो, इसका विस्तार करूँगा तो और 1 घंटा चाहिए, लेकिन इसको आप सब ध्यान देना। अगर हम पवित्र और योगी जीवन वाले हैं तो जरा भी न बाह्य मुक्ता है न लौकिकता है। देह अभिमान का अंश भी न रहे, उसके लिए थोड़ी मेहनत करो, देह भान गल जाए। मैं तो जब बैठता हूँ ना ऐसे, भले आँख खोलो या बंद करो, आपके ऊपर है, लेकिन ऐसे अपने भ्रकुटी के बीच में चमकते हुए हीरे को देखो। मैं एक लाइट हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। बाबा की वो सर्व शक्तियों की लाइट यहाँ आ रही है और इसको बहुत शुद्ध पवित्र अपने समान बना रही है। मैं बाबा के समान एक सूर्य की तरह इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ और मेरी सब शक्तियाँ इस वायुमंडल को पावन बना रही। बहुत अच्छी सेवा के निमित्त बन सकते हैं। जो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे इस प्रकृति के परिवर्तन के, विश्व परिवर्तन के निमित्त बने, वो तभी हो सकता है जब याद एकाग्र वाली, बीज रूप वाली बन जाएगी। ऐसी याद जिसमें बाबा और मैं, इसके सिवाय कोई नहीं। वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे, वो प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, आत्माओं को भी टच होंगे और प्रकृति अपने विकराल रूप से शांत हो जाएगी। पहले तो एक बार विकराल रूप आएगा, क्योंकि बदला तो लेगी, बहुत कुछ किया हमने इसके साथ, इसे डरना नहीं। लेकिन उसके बाद हमारी सेवक बनेगी, सतयुग में सेवक बनेगी, कलयुग में तो अपना रूप दिखाएगी। लेकिन हमारा अगर योगदान है, उसको हमने उसको प्यार से कहा है चलो मुझे क्षमा कर दो जो मेरे से हुआ, तो वो भी आपकी सुनेगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप प्रकृति पति के बच्चे, मास्टर प्रकृति पति बन करके इस प्रकृति को जीत लो बस। ये इंद्रियां धोखा न दे। संकल्प से बादल आ जाते हैं और संकल्प से बारिश बंद हो जाती है। हो सकता है इतना तक बाबा ने बना दिया, और कैसे? बस ऐसा ही बन जाओ, प्रकृति जी संकल्प करो हो जाए। ठीक है, चलो अच्छे हैं ना। प्रकृति जीत बाबा के बच्चे, प्रकृति को भी योगदान दो। ठीक है, तो सभी योगी पवित्र जीवन बना करके संकल्प पक्का करके यहाँ से जाना। ठीक है, ओके, ओम शांति। ओम शांति। तो बेसिक लेसन था, लेकिन फिर भी कुछ तो मार्गदर्शन मिला होगा, बहुत कुछ। तभी कहा ना, नया सिलेबस नहीं, पुराने सिलेबस को घोटना है ना। तो भ्राता जी का एक हाथ